सुना है शहर जाकर तुमने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। और इसकी भारी आवाज और दबंग आवाज ने हवेली के बरामदे में गूंज पैदा की, जहां शाम का धुंधला उजाला अभी पूरी तरह छाया भी नहीं था कि माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। माहम, जो अभी अभी गाड़ी से उतरी ही थी और अपना बैग कांधे पर टांगे सीढ़ियां चढ़ रही थी, आरिस की आवाज सुनकर ठिठक कर रुक गई। उसके सामने आरिस मलिक खड़ा था, काले शलवार कमीज में लिपटा, जिसके हाथ में एक खतरनाक शिकारी कुत्ते शेरू की चेन थी। कुत्ता माहम को देखकर हल्का सा गुर्राया, लेकिन आरिस की सख्त पकड़ महसूस करते ही खामोश हो गया। आरिस ने एकदम आगे बढ़कर माहम का रास्ता रोका और उसे सर से पैर तक ऐसी नजर से देखा जिसमें तारीफ कम और मलिकाना का हक दावा ज्यादा था। माहम ने जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी, जो इस हवेली के परंपरागत माहौल में बगावत का ऐलान लगा रहा था। आरिस की तीखी नजरें उसके चेहरे पर जम गई और उसके होठों पर एक ठंडी तंज भरी मुस्कान उभरी। क्या हुआ, जुबान भी वही छोड़ आई हो या मेरी बात समझ नहीं आई? आरिस ने चैन को हाथ में और कस लिया और उसके और करीब हो गया। माहम ने गहरी सांस ली और अपने अंदर का डर छुपाते हुए आरिस की आंखों में आंखें डाल दी। तौर तरीके नहीं बदले आरिस, बस अब मैं आपके हुक्मों की गुलाम नहीं हूँ। मैं वो डरी सहमी माहम नहीं जो आपकी ऊंची आवाज सुनकर कोने में छुप जाती थी। माहम का लहजा सपाट था, लेकिन उसमें छुपी कपकपी को आरिस जैसा शिकारी इंसान ही महसूस कर सकता था। आरिस की आंखों में आग सी भड़क उठी। उसने झुककर अपना चेहरा माहम के चेहरे के बहुत करीब कर दिया, इतना कि उसकी गर्म सांसें माहम की माथे को छूने लगी। गुलामी तो तुम्हारे खून में है माहम, और तुम ये मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। ये शहर नहीं, मेरी हवेली है और यहाँ का कानून सिर्फ मैं हूँ। आरिस ने दांत पीसकर कहा और अचानक उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, इतनी जोर से कि माहम का बैलेंस बिगड़ गया और वो तकरीबन उसके सीने से टकरा गई। छोड़ो मुझे। माहम ने उसे ढकेलना चाहा, लेकिन वो चट्टान की तरह अपनी जगह से नहीं हिला। जाओ अंदर, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना माहम, अब तुम मेरी नजरों के घेरे में हो और इस घेरे को तोड़ने की गलती मत करना, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। आरिस ने उसे झटका देकर छोड़ा और कुत्ते को लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया। माहम कुछ पल वही खड़ी अपनी सांसें संभालती रही और फिर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई, जहां उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला था। लाउंज में दाखिल होते ही माहम को यूं लगा जैसे वो किसी अदालत में पेश होने आई हो। हवेली का बड़ा लाउंज परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। सामने सोफे पर ताया फुरकान बैठे थे, जो परिवार के सरबराह और आरिस के पिता थे। उनके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो किसी भी तरह की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके साथ ताई बेगम बैठी थी, जो हमेशा ताया जी की हाँ में हाँ मिलाती थी। दूसरी तरफ माहम के पिता जमील साहब और माँ सलमा बेगम सिकुड़े हुए बैठे थे। जमील साहब आरिस के चाचा थे, लेकिन घर में उनकी हैसियत हमेशा दबी हुई रही थी। खास तौर पर अपनी बीमारी और पैसों की मुश्किलों की वजह से वो बड़े भाई के उपकारों तले दबे हुए थे। माहम सीधी अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगाया। पापा, आप कैसे हैं? माहम की आवाज भावुक हो गई थी। जमील साहब ने कमजोर हाथों से बेटी के सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सफर कैसा रहा? अभी माहम जवाब देने ही वाली थी कि सीढ़ियों से तालियां बजने की आवाज आई। अरे वाह, हमारी मॉडर्न कजिन तशरीफ ले आई। वेलकम हो माहम। ये शाहजैन था, आरिस का छोटा भाई और ताया फुरकान का छोटा बेटा, लेकिन स्वभाव में वो आरिस से बिल्कुल अलग था। जहां आरिस सख्त और सिद्धांत वाला था, शाहजैन अय्याश और मौका परस्त था। उसकी नजरों में माहम के लिए हमेशा एक अजीब सी हवस और बेशर्मी होती थी, जो माहम को सख्त नापसंद थी। शाहजैन सीढ़ियां उतरकर सीधा माहम के सामने आ खड़ा हुआ और बेशर्मी से उसका हाथ थामने की कोशिश की। कितनी बदल गई हो तुम माहम, शहर की हवा तुम्हें बहुत सूट कर रही है। शाहजैन ने मतलब भरी नजरों से उसके चेहरे का जायजा लिया। माहम ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और सख्ती से बोली, तमीज से बात करो शहजान भाई, मैं बदली हूँ या नहीं ये मेरा मामला है। शाहजैन जोर से हंसा। अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस प्यार से स्वागत कर रहा था। अभी वो और बकवास करने वाला था कि आरिस अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर जैसे ही शाहजैन पर पड़ी, जो माहम के बहुत करीब खड़ा था, तो उसका पारा हाई हो गया। शाहजैन, अपनी हद में रहो और पीछे हटो। आरिस की गरजदार आवाज पर पूरा लाउंज सहम गया।
शाहजैन फौरन पीछे हटा और हाथ उठाकर बोला, ओके भाई रिलैक्स, मैं तो बस हालचाल पूछ रहा था, आप तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। आरिस ने घूरकर शाहजैन को चुप कराया और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी खाना लगवाओ, मुझे भूख लगी है। और माहम जाओ फ्रेश हो जाओ, डिनर पर बात होगी। आरिस का अंदाज ऐसा था जैसे उसने कोई हुक्म जारी किया हो। माहम ने लाचारगी से अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन वो नजर झुकाए बैठे थे। वो जानती थी कि इस घर में आरिस मलिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। डिनर टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ प्लेटों और चम्मचों की आवाज आ रही थी। माहम खामोशी से खाना खा रही थी, जैसे जहर पी रही हो। उसे अंदाजा था कि ये खामोशी किसी तूफान का संकेत है, और हुआ भी वही। ताया फुरकान ने पानी का गिलास रखा और गला साफ करते हुए बोले, माहम बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और तुम समझदार भी काफी हो। अब तुम्हें वापस शहर जाने की जरूरत नहीं है। ताया जी के इस जुमले ने माहम के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने चौंक कर सर उठाया, लेकिन ताया जान, मेरा आखिरी सेमेस्टर बाकी है और मैंने वहाँ जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कल शाम को वापस जा रही हूँ। माहम ने मजबूत लहजे में अपना पक्ष रखा, जिस पर ताई बेगम ने फौरन टोका, लड़कियों की कमाई की हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। और वैसे भी तुम्हारे पिता की तबीयत खराब रहती है, उन्हें तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। ये सुनकर माहम ने अपने पिता की तरफ देखा। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने ही तो मुझे पढ़ने भेजा था। आप ताया जी से कहे ना। जमील साहब मुंह खोलने ही वाले थे कि सामने बैठे आरिस ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। पापा ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। माहम, कल से तुम्हारा शहर जाना बंद है, और अगर पढ़ने का इतना शौक है तो घर बैठकर किताबें पढ़ो, लेकिन इस हवेली की चार दीवारी से बाहर कदम निकालने की अब इजाजत नहीं है। आरिस की आवाज में पूरी हुकूमत थी। माहम का सब्र जवाब दे गया। वो कुर्सी पीछे ढकेल कर खड़ी हो गई। आप मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले कौन होते हैं आरिस? ये मेरी जिंदगी है और फैसला मैं करूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे आप जब चाहे बांध दें। मैं कल हर हाल में वापस जाऊंगी। माहम की आवाज ऊंची थी और आंखों में आंसू तैर रहे थे। आरिस भी गुस्से से खड़ा हो गया और उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। जुबान संभाल कर बात करो लड़की, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा पिता और तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो आज ही तुम्हारे पिता का इलाज बंद करवा दूं, फिर देखता हूँ तुम कैसे शहर जाती हो। आरिस के जुमले ने माहम को पूरी तरह तोड़ दिया। जमील साहब शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठे थे। शाहजैन, जो खामोशी से तमाशा देख रहा था, मुंह छुपाते बोला, भाई सही कह रहे हैं, शहर में अकेली लड़की का रहना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं। माहम ने नफरत से सबको देखा और रोते हुए वहां से भाग गई। पीछे आरिस मुट्ठी कसकर उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में अजीब सी आग जल रही थी। वो माहम को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे काबू में रखने के लिए वो किसी हद तक जा सकता था। कुछ ही देर बाद बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने हवेली के माहौल को और डरावना बना दिया था। माहम अपने कमरे में घुटन महसूस कर रही थी, इसलिए वो रोते हुए लाइब्रेरी में आ गई ताकि किताबों में सुकून ढूंढ सके। वो शेल्फ के पास खड़ी एक किताब के पन्ने पलट रही थी कि अचानक जोरदार धमाके के साथ बिजली चली गई और लाइब्रेरी में पूरा अंधेरा छा गया। माहम बचपन से अंधेरे से डरती थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो पीछे हटने लगी कि अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और बिजली की चमक में एक लंबा साया अंदर आता दिखाई दिया। ये आरिस था। माहम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? माहम की आवाज कांप रही थी। आरिस ने कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में चलता हुआ सीधा उसके पास आ गया। बिजली की एक और चमक हुई और माहम ने आरिस का चेहरा अपने बहुत करीब देखा। वो फौरन पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसला। आरिस ने तेजी से आगे बढ़कर अपना मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट दिया और उससे गिरने से बचा लिया। लेकिन इस हरकत में माहम पूरी तरह आरिस के शरीर में समा गई थी। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? माहम ने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे ढकेलना चाहा, लेकिन आरिस ने उसकी कमर पर पकड़ और सख्त कर दी और उसे अपने साथ चिपका लिया। ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है। तुम जितना दूर भागती हो, मुझे उतना मजा आता है, आरिस ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज भारी और नशीली थी। उसकी गर्म सांसें माहम के चेहरे को झुलसा रही थी। अंधेरे में दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आरिस ने अपना दूसरा हाथ माहम के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके होठों को छुआ। माहम का पूरा शरीर कांप उठा था। आरिस, प्लीज पीछे हटो।
माहम ने अनुरोध किया, लेकिन आरिस पर जैसे पागलपन सवार था। उसने झुककर माहम के कान की लो को अपने होठों से छुआ और बोला, मुझे आत्माएं जीतने का शौक नहीं माहम, मुझे तो बस तुम्हें अपने काबू में रखना है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बगावत करके जीत जाओगी? कभी नहीं, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। माहम ने पूरी ताकत इकट्ठी करके उसे खुद से दूर ढकेला और कांपती आवाज में बोली, मैं आपकी संपत्ति नहीं हूँ आरिस, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। मेरा भी दिल है और वो दिल आपके लिए नहीं धड़कता। मेरे दिल में कोई और भी हो सकता है। ये जुमला कहते हुए माहम को अंदाजा नहीं था कि वो बारूद पर चिंगारी डाल रही है। आरिस जो उसे छोड़कर पीछे हटने वाला था, अचानक रुक गया और उसका पूरा शरीर तन गया। बिजली की चमक में माहम ने आरिस की आंखों में वो जंगलीपन देखा जिसने उसका खून जमा दिया। आरिस ने एक झटके में माहम को फिर से पकड़ा और इस बार उसे दीवार से सटा दिया। क्या कहा तुमने? कोई और? आरिस की आवाज अब शेर की दहाड़ जैसी थी। उसने माहम का जबड़ा सख्ती से पकड़ लिया। खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने किसी और का नाम लिया या सोचा भी, मैं उस इंसान का अस्तित्व मिटा दूंगा और तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मौत की दुआ मांगोगी। मेरे अलावा तुम्हारे दिल और दिमाग पर किसी और का हक नहीं है, और अगर दोबारा ऐसी बात की तो मैं यह हवेली जलाकर राख कर दूंगा। आरिस का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो माहम के चेहरे के इतने करीब था कि माहम को उसकी आंखों में अपनी मौत नजर आने लगी। तुम कल शहर नहीं जा रही और ना ही इस कमरे से बाहर निकलोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आरिस ने उसे झटका देकर छोड़ा और अंधेरे में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते रुका और बोला, और हाँ, अपने उस दोस्त को भी भूल जाओ जो तुम्हें शहर में फोन करता है। मुझे तुम्हारी हर हरकत की खबर है। आरिस बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद किया। माहम दीवार के सहारे नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रो दी। उसे अब यकीन हो गया था कि वो एक शिकारी के जाल में फंस चुकी है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर बारिश का शोर था और अंदर माहम के दिल में डर और नफरत का तूफान उठ रहा था। आरिस मलिक की मोहब्बत और नफरत दोनों ही बहुत तीव्र थी और माहम अब इस तीव्रता की कैद में आ चुकी थी। माहम की पूरी रात आंखें खुली कटी। बारिश थम गई थी, लेकिन उसके अंदर का मौसम अभी बादलों से घिरा था। अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखें लाल और चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और अपनी आज़ादी भी। नाश्ते की टेबल पर आरिस मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाकर माहम सीधी ऊपर की मंजिल पर आरिस के कमरे की तरफ गई ताकि अपना मोबाइल फोन वापस मांग सके, जो कल रात उसने जब्त कर लिया था। आरिस का कमरा कम रोशनी में था। माहम दिल धड़कते हुए अंदर दाखिल हुई। कमरा बिल्कुल आरिस की सख्त व्यक्तित्व जैसा था, ठंड और पूरी तरह व्यवस्थित। काले और स्टाइली रंग के पर्दे खिड़कियों पर लटके थे। माहम ने इधर उधर देखा। आरिस वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था या बाहर गया था। उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी, जहां कुछ फाइलें बिखरी हुई थी और उनके नीचे से एक तस्वीर का कोना दिख रहा था। माहम ने जिज्ञासा में आकर वो तस्वीर निकाली और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में आरिस अकेला नहीं था, बल्कि एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये आरिस की ऐसी मुस्कान थी जो माहम ने आज तक नहीं देखी थी। तस्वीर में लड़की ने आरिस का बाजू थामा था और दोनों के बीच निकटता साफ बता रही थी कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं है। माहम के दिल में अजीब सी जलन और दर्द उठा। वो जो समझती थी कि आरिस पत्थर का बना है, उसके दिल में भी कोई और बसा है। अभी वो इस सदमे में थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और आरिस तौलिए से गीले बाल सुखाते बाहर निकला। माहम को अपने कमरे में और उसके हाथ में तस्वीर देखकर वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों में तुरंत तूफान आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तस्वीर उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आरिस की आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि माहम सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और तस्वीर उसके सामने लहरा दी। तो ये है आपकी हकीकत आरिस मलिक। माहम की आवाज में तंज और दर्द घुला हुआ था। आप मुझे अपनी जिद कहते हैं, मुझे कैद में रखते हैं और खुद अपने दिल में किसी और को बसाए बैठे हैं। ये कौन है आरिस? और अगर आप किसी और से मोहब्बत करते हैं तो मेरी जिंदगी को नर्क क्यों बना रहे हैं? माहम ने गुस्से में तस्वीर बेड पर फेंक दी। आरिस ने तेजी से आगे बढ़कर तस्वीर उठाई और उसे मुट्ठी में बुरी तरह कुचल दिया, जैसे वो उस याद को हमेशा मिटा देना चाहता हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और माथे की नसें उभर आई। उसने झटके से माहम का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, इतना करीब कि माहम को उसके गीले बालों की महक और साबुन की खुशबू ने घेर लिया।
खबरदार, अगर तुमने मेरे अतीत में झांकने की कोशिश की। माहम, तुम्हारा काम सिर्फ मेरा साथ देना है, सवाल करना नहीं। ये तस्वीर एक अतीत है जो दफन हो चुका है, लेकिन तुम मेरा आज हो और कल भी। आरिस की पकड़ इतनी सख्त थी कि माहम के गलाई पर निशान पड़ गए। माहम ने दर्द से मुंह बनाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अतीत कभी दफन नहीं होता आरिस, वो आपकी आंखों में दिखता है। अगर आप इस लड़की से मोहब्बत करते हैं तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? छोड़ दे मुझे, मैं आपके इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आरिस ने उसके बाजू को झटक दिया और उंगली उठाकर चेतावनी दी। मोहब्बत और पागलपन में फर्क होता है माहम। वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम मेरा पागलपन हो। और मोहब्बत छोड़ी जा सकती है, लेकिन पागलपन से आज़ादी सिर्फ मौत के बाद मिलती है। दोबारा मेरे कमरे की तलाशी लेने की गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। जाओ यहाँ से। आरिस ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। माहम ने नम आंखों से उसे देखा और पैर घसीटते कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उसके दिल में अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। वो जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन है और आरिस इतना क्रूर क्यों हो गया। दोपहर के वक्त हवेली में कुछ मेहमान आए थे, जिसकी वजह से चहल पहल थी। माहम अपने कमरे में बंद रहना चाहती थी, लेकिन ताई बेगम के हुक्म पर नीचे आना पड़ा। उसने हल्के रंग का सूट पहना था और चेहरे पर बोरियत साफ थी। वो मेहमानों को शरबत परोस रही थी कि अचानक गेट पर शोर हुआ और गार्ड एक लड़के को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये रोहेल था, माहम का यूनिवर्सिटी साथी और अच्छा दोस्त, जो माहम का फोन बंद मिलने पर चिंतित होकर उसे ढूंढता यहाँ पहुंच गया था। माहम ने रोहेल को देखा तो उसके हाथ से ट्रे गिरने वाली हो गई। वो भागकर गेट की तरफ गई। रोहेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से प्लीज, माहम ने घबराकर कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आरिस ने देख लिया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। रोहेल ने चिंता से माहम को देखा। माहम, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा फोन बंद था, मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए आ गया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रोहेल ने उसका हाथ थाम लिया ताकि अंदर ले जाकर बात कर सके, लेकिन इस पल हवेली के बरामदे से आरिस की नजर इस नज़ारे पर पड़ी जहाँ एक अजनबी उसके माहम का हाथ थामे खड़ा था। आरिस के दिमाग में जैसे बम फट गया। वो सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे आया और तेजी से रोहेल तक पहुंचा। इससे पहले कोई समझ पाता, आरिस ने रोहेल का कॉलर पकड़ा और जोरदार मुक्का मारा। रोहेल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। छोड़ो उसे, आप ये क्या कर रहे हैं? माहम चीखी और आरिस का बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरिस पर खून सवार था। उसने रोहेल को फिर कॉलर से उठाया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को हाथ लगाने की? जान से मार दूंगा। आरिस ने एक और मुक्का रोहेल के मुंह पर मारा। उसके होठों से खून बह निकला। मेहमानों में हड़कंप मच गया और ताया, फुरकान व शाहजैन भी बाहर दौड़े आए। माहम रोते हुए बीच में आ गई। ऊपर वाले के लिए रुक जाओ आरिस, ये मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त है, इसे जाने दो। माहम ने आरिस के सीने पर हाथ रखकर पीछे ढकेलने की कोशिश की। आरिस ने खूनी नजर माहम पर डाली और रहेल को जमीन पर पटक दिया। दोस्त? आरिस ने नफरत से थूका। लड़के और लड़की की दोस्ती नहीं होती माहम, ये सिर्फ हवस होती है। और तुम मेरी हो, मेरी चीज को कोई दूसरा छुए या देखे भी, आरिस मलिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आरिस ने माहम का बाजू मरोड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गरजा, आज इसे सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ये तुम्हारे आसपास भी दिखा तो उसकी लाश घर भिजवाऊंगा और तुम यहाँ से निकलो। आरिस ने रोहेल को लात मारी और माहम को घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया। माहम की कलाई आरिस की पकड़ में लाल हो रही थी, लेकिन आरिस को उसकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। वो उसे जानवर की तरह घसीटता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर हिस्से की तरफ ले गया, जहाँ अंधेरा और सन्नाटा था। आरिस ने माहम को हवेली के कोने वाले कमरे में धक्का देकर अंदर पटक दिया। ये कमरा पुराना था और यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता था। माहम गिरते गिरते संभली और पलटकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन आरिस ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी थी और अब वो शांति से दरवाजे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते आरिस, दरवाजा खोलो, मैं पुलिस को फोन करूंगी। माहम ने दरवाजा पीटा और चीख कर कहा। आरिस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ माहम के करीब आया। माहम पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराई। पुलिस? यहाँ मेरा कानून चलता है माहम, और तुम किसे फोन करोगी? तुम्हारा फोन तो मेरे पास है। आरिस ने जेब से उसका फोन निकाल कर दिखाया और फिर उसे फर्श पर जोर से मारकर तोड़ दिया। माहम ने टूटे फोन को देखा और बोली, ये कैद नहीं है माहम, ये सुरक्षा है। तुम यहाँ रहोगी मेरी नजरों के नीचे, ताकि कोई दूसरा तुम्हें छूने की हिम्मत ना कर सके। आरिस उसके बहुत करीब आ गया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया।
माहम दीवार के सहारे नीचे बैठ गई थी। आरिस ने हाथ बढ़ाकर उसे बिखरे बालों की लटों को उंगलियों से सुलझाना शुरू किया। तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? अभी तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं है। आरिस का लहजा अब धीमा था, लेकिन उसमें छुपा जंगलीपन पहले से ज्यादा था। माहम ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, मुझे आपसे और आपके इस पागलपन से नफरत है। माहम ने नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। आरिस ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब कोयले की तरह जल रही थी। नफरत? आरिस ने मुस्कुराकर कहा। नफरत भी मोहब्बत की तरह तीव्र होती है माहम। अच्छा है तुम मुझसे नफरत करती हो, कम से कम तुम्हारे जज्बात में तीव्रता तो है। अब तुम यही रहोगी जब तक तुम ये कबूल नहीं कर लेती कि तुम सिर्फ मेरी हो। आरिस खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। नहीं आरिस, प्लीज मत जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। दरवाजा बंद मत करो। माहम ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरिस बाहर निकल चुका था और लॉक की आवाज ने माहम की उम्मीद तोड़ दी। वो दरवाजे पर मुक्के मारती रही, रोती रही, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। रात गहरी हो गई और माहम भूखी प्यासी उसे कमरे में बंद थी। उसे अब अपने भविष्य से डर लगने लगा था। आरिस की दीवानगी अब सभी हदें पार कर रही थी और माहम को लग रहा था कि वो इस दलदल में डूबती जा रही है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह दरवाजा खुला और नौकरानी खाने की ट्रे लेकर आई। माहम ने खाने की तरफ देखा तक नहीं और वो पूरी रात रो रो कर थक चुकी थी। अभी वो वही बैठी थी कि अचानक ताया, फुरकान और आरिस अंदर आए। आरिस के हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। ताया फुरकान ने गंभीरता से माहम को देखा और बोले, बेटा जिद छोड़ दो और इन कागजात पर दस्तखत कर दो, इसी में सबकी भलाई है। माहम ने हैरानी से सर उठाया। कौन से कागजात और मैं दस्तखत क्यों करूं? आरिस आगे आया और कागजात उसकी गोद में फेंक दिए। ये तुम्हारे और मेरे निकाह के कागजात हैं माहम, और दस्तखत तुम्हें करने हैं अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता का इलाज जारी रहे। आरिस ने बम गिराया। माहम को अपनी सुनने पर यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? मेरे पापा को क्या हुआ? माहम घबराकर खड़ी हो गई। ताया फुरकान ने नजरें चुरा ली। तुम्हारे पिता को कल रात दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है और हालत गंभीर है। उनका सबसे अच्छे इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो सिर्फ आरिस दे सकता है। माहम का दिल डूब गया। उसने नफरत और अविश्वास से आरिस को देखा। आप इतने नीचे कैसे गिर गए आरिस? मेरे पिता की जिंदगी से सौदा कर रहे हैं अपनी जिद पूरी करने के लिए। आरिस ने कोई शर्म महसूस नहीं की, बल्कि करीब आकर उसके कान में फुसफुसाया, मैं अपनी जीत के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ माहम, मेरे लिए सब जायज है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या दस्तखत करो और पिता की जान बचाओ, या अपनी अकड़ को गले लगाकर बैठो और अनाथ होने का इंतजार करो। आरिस ने जेब से कलम निकालकर माहम के कांपते हाथ में थमा दिया। माहम की आंखों से आंसू निकल रहे थे और कागजात पर गिर रहे थे। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आरिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसने कांपते हाथों से कलम कागज पर रखा और अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया। आरिस के होठों पर विजयी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वो जानता था कि अब माहम कानूनी तौर पर और हमेशा के लिए उसकी कैद में है। आरिस ने माहम की तरफ देखा तक नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया, जबकि ताई बेगम ने माहम को लाल दुल्हन के जोड़े में तैयार करवाकर दुल्हन बनाकर उसी कमरे में भेज दिया जहां उसकी इज्जत और अकड़ के टुकड़े किए गए थे। रात का आखिरी पहर था और कमरे में सन्नाटा था। माहम बेड के किनारे सिकड़ी बैठी थी। उसका दिल पत्थर हो चुका था और आंखों में आंसू सूख चुके थे। अचानक दरवाजा खुला और आरिस अंदर दाखिल हुआ। उसने शेरवानी सोफे पर फेंकी और आस्तीन ने मरोड़ता हुआ बेड की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर विजयी शांति थी, जो माहम के तन बदन में आग लगा रही थी। आरिस बेड के पास आकर माहम को सर से पैर तक देखा, जो लाल जोड़े में खूबसूरती की देवी लग रही थी। आरिस के होठों पर आक्रोशक मुस्कान उभरी। आज से तुम कानूनी और धार्मिक तौर पर मेरी हो माहम, अब कोई भागने का रास्ता नहीं बचा। आरिस ने उसके चेहरे के करीब फुसफुसाकर कहा और हाथ बढ़ाकर उसके सर से भारी दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टा गिरते ही माहम के काले लंबे बाल उसके कांधों पर बिखर गए। आरिस की नजरों में तारीफ और भूख दोनों उभर आई। माहम ने झटके से चेहरा मोड़ लिया और बेड की दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन आरिस ने तेजी से उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारी जगह मेरे पास है। आरिस ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माहम ने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की। छोड़ो मुझे आरिस, आपने धोखे से निकाह किया है, मेरे लिए ये निकाह कोई मायने नहीं रखता। माहम ने नफरत से कहा।
आरिस का ठहाका कमरे में गूंजा। मायने मायने ताकत तय करती है माहम, और अभी ताकत मेरे पास है। तुम मानो या ना मानो, अब तुम मिसेस आरिस मलिक हो। आरिस ने उसकी कमर पर बाजू और सख्त किया और उसे और करीब कर लिया, इतना कि दोनों के बीच हवा गुजरना भी मुश्किल हो गया। माहम को आरिस की तेज दिल की धड़कनें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी निकटता माहम के होश छीन रही थी। आरिस ने दूसरा हाथ उसकी कमर से फिसलते हुए गर्दन तक पहुंचाया और अंगूठे से उसकी नब्ज छुई। शरीर पर कब्जा करने से इंसान जीता नहीं जाता आरिस। आप मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। माहम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हालांकि उसका अपना दिल उस वक्त सीने से बाहर आने को बेताब था। आरिस की आंखों में अजीब चमक आई। उसने झुककर माहम के गर्दन के नाजुक हिस्से पर होठ रख दिए, जहां उसकी नब्ज धड़क रही थी। माहम के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली और उसने आरिस के कांधों को जकड़ लिया। मुझे आत्माएं जीतने का शौक नहीं है जान। आरिस ने सर उठाया और उसके कांपते होठों के बहुत करीब आ गया, इतना कि दोनों की सांसें मिल गई। आरिस की गर्म सांसें और छूना माहम की प्रीति रूद को पिघला रहे थे। आरिस ने नरमी से उसके निचले होठ को अंगूठे से सहलाया और बोला, अब प्रीति रोध मत करो, क्योंकि मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है और मैं अपने हक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आरिस ने उसे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कमरे की रोशनी धीमी हो गई और रात के अंधेरे में आरिस के पागलपन ने माहम की अकड़ को चुप करा दिया। ये रात माहम की जिंदगी की सबसे लंबी और भारी रात थी, जहां उसने अपनी हार और आरिस की पूरी जीत स्वीकार करनी पड़ी। इस रात के बाद वक्त तेजी से गुजरने लगा। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे और हवेली की दीवारों ने आरिस और माहम के रिश्ते में खामोशी का बदलाव महसूस किया। माहम के दिल में जमी नफरत की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और इसकी बड़ी वजह उसके पिता की सेहत में सुधार था। निकाह के कुछ ही दिन बाद आरिस उसे अस्पताल ले गया था, जहां माहम ने अपने पिता को हंसते मुस्कुराते देखा। डॉक्टर ने कहा है कि आरिस मलिक की तरफ से दिए गए सबसे अच्छे इलाज ने उन्हें नई जिंदगी दी है। माहम ने जब अपने पिता को आरिस के सर पर हाथ रखकर दुआ देते देखा तो उसका दिल भर आया। उसे लगा कि वो इस रिश्ते को जबरदस्ती का नाम दे रही थी। उसके पिता ने इसे दिल से स्वीकार कर लिया था और वो खुश थे। वापसी पर कार में माहम खामोश थी, लेकिन इस बार खामोशी में कड़वाहट नहीं थी। वो चोरी चुप के आरिस को देखती, जो ड्राइविंग में मशगूल था। वो क्रूर था, जिद्दी था, लेकिन उसने माहम का सबसे बड़ा दर्द दूर कर दिया था। घर पहुंचकर अब माहम आरिस की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने लगी। उसके कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना और ऑफिस से लौटने पर पानी देना, ये सब वो बिना कहे कर रही थी और आरिस ये बदलाव महसूस कर रहा था। मोहब्बत दस्तक दे चुकी थी, लेकिन माहम का जिद्दी दिल अभी भी कबूल करने से डर रहा था। एक शाम मौसम बहुत सुहाना था। आसमान पर काले बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। आरिस अभी घर नहीं लौटा था और माहम छत पर खड़ी बारिश का इंतजार कर रही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश हो गई। माहम ने बाजू फैलाकर बूंदे महसूस की। उसे बारिश से बहुत प्यार था। वो सब भूलकर वही खड़ी भीगती रही। तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मुड़ी तो आरिस बहुत करीब खड़ा था, जो शायद अभी आया था, और भीगे कपड़ों में माहम को देखकर उसकी नजरें जाम हो गई। माहम के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और बारिश का पानी उसके बालों से टपक रहा था। आरिस ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ा और माहम के दोनों बाजू से थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। माहम का दिल जोर से धड़का। उसने आरिस की आंखों में वो गर्मी देखी जो पहली रात थी। आरिस ने झुककर उसके गीले माथे पर होठ रखे और धीरे धीरे उसके चेहरे के आकार को चूमने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो माहम, आरिस ने फुसफुसाकर कहा और अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब ले गया। उसकी गर्म सांसें माहम के ठंडे शरीर पर सिहरन पैदा कर रही थी। आरिस ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ा। माहम एक पल के लिए पिघलने लगी। उसे लगा वो आरिस की मोहब्बत में डूब जाएगी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में वो रात याद आ गई जब उसने जबरदस्ती उसे अपनाया था। अतीत की कड़वाहट और वर्तमान की मोहब्बत के बीच जंग शुरू हो गई और माहम ने घबराकर दोनों हाथ आरिस के सीने पर रखकर उसे पीछे ढकेल दिया। नहीं आरिस, प्लीज, माहम ने नजर चुराकर कहा। आरिस जो मोहब्बत के नशे में था, माहम के इस इनकार पर स्तंभ हो गया। उसने माहम का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्यों क्यों दूर रहूं? तुम मेरी बीवी हो माहम, और मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता हूँ। फिर ये इनकार क्यों? आरिस की आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। मैं
मैं नहीं जानती, बस मुझे वक्त चाहिए। माहम हकलाते हुए बोली। वो अभी खुद से लड़ रही थी। आरिस ने उसकी पकड़ छोड़ी और एक कदम पीछे हटा। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्से के मिले जुले भाव थे। कितना वक्त माहम, मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए और क्या करूं? मैं तुम्हारे एक इशारे पर जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी और हिचकिचाहट अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रही है। आरिस ने गुस्से में गीले बालों में हाथ फेरा और माहम को वही छोड़कर कमरे में चला गया। माहम बारिश में खड़ी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी अकड़ से बाहर कैसे निकले। आरिस का वो गुस्सा सबूत था कि अब वो इस दूरी को मिटाने के लिए किसी हद तक जा सकता था, और माहम का ये इनकार अगले दिन एक नए तूफान का संकेत बनने वाला था। अगली सुबह जब माहम की आंख खोली तो आरिस कमरे में नहीं था। वो बेचैन कदमों से उठी और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। कल रात के पल उसके दिलो दिमाग को परेशान कर रहे थे। वो अब आरिस मलिक की थी। यह हकीकत आईने में उसका प्रतिबिंब उसे चीख चीख कर बता रहा था। तैयार होकर जब वो नीचे आई तो लिविंग रूम में नई स्थिति उसका इंतजार कर रही थी। सोफे पर एक बहुत अनधुनी और खूबसूरत लड़की टांग पर टांग रखे बैठी थी और आरिस उसके सामने वाले सोफे पर कॉफी पी रहा था। ये अलीना थी, आरिस की पुरानी मंगेतर और चचेरी बहन जो विदेश से वापस आई थी। अलीना ने माहम को सीढ़ियों से उतरते देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। ओहो, तो ये है वो देहाती लड़की जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा आरिस, अलीना ने तंज भरे अंदाज में कहा। आरिस ने कप टेबल पर रखा और माहम को देखा जो खामोशी से खड़ी थी। आरिस की आंखों में शरारत चमकी। वो जानबूझकर अलीना को महत्व देने लगा ताकि माहम की प्रतिक्रिया देख सके। हाँ, ये माहम है, मेरी बीवी। आओ माहम, अलीना से मिलो, ये मेरी बहुत पुरानी और खास दोस्त है। आरिस ने खास पर जोर दिया जिससे माहम के तन बदन में आग लग गई। माहम खामोशी से आई और फिर सर हिलाकर सलाम किया। अलीना ने गुलना से उसे देखा और फिर उठकर आरिस के सोफे पर उसके बाजू के पास बैठ गई। आरिस, तुमने तो कहा था तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल सादा लग रही है। अलीना ने आरिस के कंधे पर हाथ रखा और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आरिस ने उसे रोका नहीं बल्कि मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। ये नजारा माहम के लिए असहनीय था। कल वो उसे अपनी संपत्ति बता रहा था और आज किसी और औरत को इतना करीब सहन कर रहा था। माहम का चेहरा लाल हो गया। वो वहाँ एक पल भी नहीं ठहरना चाहती थी। मैं किचन में जा रही हूँ, माहम ने मुश्किल से कहा और तेजी से वहां से निकल गई। पीछे आरिस की नजरें उसका पीछा कर रही थी और वो माहम की जलन से मजे ले रहा था। पूरा दिन अलीना हवेली में रही और जानबूझकर आरिस के आसपास घूमती रही। कभी पुरानी कहानियां सुनाती तो कभी हंसकर उसके कंधे पर सर रखती। आरिस भी उसे नहीं रोक रहा था, बल्कि कभी कभी खुद भी रुचि दिखाता। शाम को जब आरिस अपने कमरे में आया तो माहम खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके अंदर लावा उबल रहा था। आरिस ने दरवाजा बंद किया और टाई ढीली करते हुए माहम के पास आया। क्या हुआ बेगम साहिबा, आज पूरा दिन मूड खराब क्यों रहा? आरिस ने मासूमियत से पूछा। माहम झटके से मुड़ी और उसकी आंखों में आग थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपकी वो पुरानी मोहब्बत, वो खास दोस्त पूरा दिन आप पर लिपटी रही और आप बड़े मजे लेकर उसकी निकटता का आनंद लेते रहे। माहम की आवाज में जलन और दर्द साफ था। तो ये है आपकी मर्दानगी, रात को बीवी पर हक जताते हैं और दिन में पुरानी प्रेमिका के साथ रोमांस करते हैं। माहम ने तंज के तीर चलाए। आरिस के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और गंभीर भाव आए। वो धीरे धीरे चलता हुआ माहम की तरफ बढ़ा, इतना कि उसे दीवार से सटा दिया। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखकर माहम को घेर लिया। तो तुम्हें जलन हो रही है माहम? आरिस ने उसकी आंखों में झांका। माहम ने नजरें चुराई। मुझे जलन क्यों होगी? आप जो चाहे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ मत बोलो, आरिस ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। तुम्हारी ये लाल आंखें और तेज सांसें बता रही हैं कि तुम्हें फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। माहम ने उसका हाथ झटक दिया। हाँ पड़ता है, क्योंकि आप मेरे पति हैं, मेरे नाम से जुड़े हैं और मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरा पति मेरे सामने किसी और औरत के साथ हो। आप कहते थे ना मैं आपका पागलपन हूँ, तो ये कैसा पागलपन है? उसने दोनों हाथों से उसके सीने पर धक्का दिया। तभी आरिस ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर दीवार से दबा दी और अपना शरीर उसके साथ जोड़ दिया। हाँ, तुम मेरा पागलपन हो और वो सब मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था, ताकि तुम कबूल करो कि तुम्हें मुझसे और मेरे किसी और की तरफ देखने से फर्क पड़ता है। आरिस की आवाज भारी हो गई। देखो अपनी हालत, तुम जल रही हो और ये जलन सबूत है कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो। आरिस ने झुककर उसकी गर्दन पर काट लिया। माहम ने सिसकारी ली।
नहीं, मैं आपको नहीं चाहती, मुझे आपसे नफरत है। माहम ने इनकार किया, लेकिन उसका शरीर आरिस के स्पर्श पर पिघल रहा था। नफरत करने वाला इतना हक नहीं जताता माहम। आरिस ने उसके कान में फुसफुसाया और उसकी शर्ट के कॉलर को थोड़ा खींचकर होठ उसके कांधे पर रख दिए। माहम के प्रीति रोज चीड़ हो रही थी, लेकिन उसकी अकड़ अभी जिंदा थी। उसने पूरी ताकत से आरिस को धक्का दिया और खुद को उसके घेरे से आजाद किया। बस करो आरिस, हर वक्त का ये ड्रामा खत्म करो। मैं आपकी और अलीना की निकटता नहीं देख सकती। अगर आपको इतना शौक है तो मुझे आजाद कर दो और उसे ले आओ। ये कहकर माहम ने साइड टेबल से गिलास उठाया और गुस्से में दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। आरिस ने हैरानी से उसे देखा। माहम का ये रूप उसके लिए नया था। वो शेरनी की तरह गरज रही थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी जहाँ मुझे अपमान महसूस हो। माहम ने अलमारी से बैग निकाला और अपने कपड़े ठूसने लगी। आरिस आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो माहम, तुम कहीं नहीं जा रही और अलीना का अध्याय बंद हो चुका है। आरिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन माहम सुनने के मूड में नहीं थी। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो। माहम चीखी। आरिस की पकड़ ढीली पड़ी और माहम मौका देकर कमरे से भाग गई। आरिस उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन वो सीढ़ियां उतर चुकी थी। आरिस ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और उसके पीछे भागा। माहम हवेली के गेट की तरफ दौड़ रही थी। आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ एक विचार कि इस नर्क से निकलना है जहां उसके जज्बात का मजाक बनता है। वो गेट से बाहर निकली और सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। रात का वक्त था और ट्रैफिक कम था। पीछे से आरिस की आवाज आ रही थी, माहम रुक जाओ, माहम पागल मत बनो। लेकिन माहम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अचानक सामने से आती तेज कार की हेडलाइट्स ने उसकी आंखें चौंधिया दी। जोरदार ब्रेक की आवाज आई और फिर टक्कर की भयानक आवाज ने रात की शांति चीर दी। आरिस जो गेट तक पहुंच चुका था, ये नजारा देखकर पत्थर हो गया। उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली, माहम। सड़क पर बिखरा खून और टायरों की चीख आरिस के कानों में गूंज रही थी। उसने पागलों की तरह दौड़कर माहम को जमीन से उठाया, जिसका सफेद लिबास खून से लाल हो चुका था और वो बेहोश उसकी बाहों में लटक रही थी। आरिस के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आने वाला है। माहम, आंखें खोलो माहम, आरिस ने पागलों की तरह पुकारा, लेकिन माहम के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। आरिस ने उसे कार की पिछली सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ाया। रास्ते भर वो माहम को पुकारता रहा और खुद को कोसता रहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। माहम, आंखें खोलो ऊपर वाले के लिए। आरिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पहली बार था जब आलिस मलिक रो रहा था। वो इंसान जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, आज अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में देखकर टूट चुका था। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को धमका दिया, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं ये अस्पताल जला दूंगा। आरिस गर्जा। डॉक्टरों ने फौरन माहम को स्ट्रेचर पर डाला और ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़े। आरिस उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन रोक दिया गया। वो बाहर बेंच पर गिर गया और अपने खून से सने हाथों को देखकर सुबकने लगा। ये सब उसकी जिद और अकड़ का नतीजा था। उसने अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। घंटों बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आया। आरिस झपटकर उसके पास पहुंचा। कैसी है वो? बोलो डॉक्टर, वो ठीक है ना? आरिस ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। डॉक्टर ने डर कर उसे पीछे ढकेला। मिस्टर आरिस, शांत हो जाइए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन सर पर चोट गहरी है और खून बहुत बह चुका है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर होश आ गया तो खतरा टल जाएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर आरिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और दीवार का सहारा लिया। वो पूरी रात शीशे की दीवार के बाहर माहम को देखता रहा, जो मशीनों और नलियों में जकड़ी बेजान पड़ी थी। आरिस का घमंड, उसकी जिद, सब राख हो चुकी थी। उसने शीशे पर हाथ रखा और टूटे लहजे में फुसफुसाया, उठ जाओ माहम, मुझे सजा दो, मुझसे लड़ो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं हार गया तुम्हारे सामने, बस तुम वापस आ जाओ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो माहम के हाथों में हल्की सी हलचल हुई। आरिस, जो कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था, तुरंत सतर्क हुआ। उसने माहम के चेहरे को देखा, जिसकी पलकें कांप रही थी। माहम ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक ऐसा आरिस देखा जिसे वो नहीं जानती थी। बिखरे बाल, लाल सूजी आंखें और चेहरे पर दर्द। माहम के होठों से हल्की कर्रा निकली। पानी।
आरिस ने तुरंत गिलास उठाया और चम्मच से पानी की बूंदें उसके सूखे गले में टपकाई। मुझे माफ कर दो माहम, मैंने अपनी जिद में तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आरिस ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूमा और उसकी आंखों में नमी छा गई। माहम ने कमजोर नजरों से उसे देखा और धीमी आवाज में बोली, आपको सिर्फ अपनी अकड़ की फिक्र थी आरिस, मेरी नहीं। आप जितना चाहते थे ना, देख लो, आप जीत गए। माहम के लहजे में जो दर्द था उसने आरिस का दिल छलनी कर दिया। इसी पर आरिस को पहली बार अपनी पूरी हार का एहसास हुआ। उसने ना में सर हिलाया। नहीं माहम, मैं जीत कर भी हार गया। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिद नहीं, मेरी जिंदगी हो, और मैं अपनी जिंदगी को कैद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आरिस ने अपना सर उसके हाथ पर रख दिया। माहम ने पहली बार इस पत्थर दिल इंसान के अंदर छुपे बच्चे को देखा जो अपनी गलती पर रो रहा था। उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां आरिस के बालों में फेरी तो आरिस ने चौंककर सर उठाया और माहम की आंखों में नमी देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। कई महीने गुजर गए। माहम का इलाज और रिकवरी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन इस दौरान आरिस पूरी तरह बदल चुका था। उसने हवेली के सभी काम छोड़कर खुद को माहम की सेवा में लगा दिया था। वो खुद उसे खाना खिलाता, सहारा देकर चलाता और रातों को जाकर देखभाल करता। अलीना और शाहजेन जैसे लोग अब उसकी जिंदगी से गायब हो चुके थे, क्योंकि आरिस की जिंदगी में अब सिर्फ माहम ही महत्व थी। एक शाम जब माहम काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, आरिस उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर हवेली के बाग में ले आया। मौसम बहुत सुहाना था और फूलों की महक फैली थी। आरिस ने घुटनों के बल माहम के सामने बैठकर उसके हाथों में एक मखमली डब्बी और हवेली की चाबियां रख दी। माहम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ये क्या है? आरिस ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखकर बोला, आज तुम आजाद हो माहम, तुम पूरी तरह ठीक हो चुकी हो। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें जबरदस्ती कैद किया था, लेकिन मोहब्बत कैद में नहीं बनती। ये हवेली की चाबियां हैं और ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर की गई संपत्ति के कागजात हैं। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आरिस की आवाज भर्रा गई और उसे लग रहा था कि ये शब्द कहते हुए उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन वह अब माहम को अपनी मोहब्बत के नाम पर और कैद नहीं रख सकता था। माहम ने चाबियां और कागजात देखे और फिर आरिस के चेहरे को, जिस पर दर्द और त्याग साफ थे। वो खामोश रही और आरिस का दिल डूबने लगा। उसे लगा माहम उसे छोड़ जाएगी। वो उठने लगा ताकि आंसू छुपा सके, लेकिन माहम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आरिस ने मुड़कर देखा। माहम ने चाबियां और कागजात घास पर फेंक दिए और आरिस को अपनी तरफ खींचा। आरिस का संतुलन बिगड़ा और वो फिर उसके कदमों में बैठ गया। माहम ने झुककर अपना माथा आरिस के माथे से टिका दिया। आज़ादी तो मैंने कभी मांगी ही नहीं थी आरिस। मैं तो बस आपके दिल में जगह चाहती थी, आपकी मोहब्बत चाहती थी। आपका बदला रूप, आपकी ये सेवा देखकर मुझे एहसास हुआ कि आपका वो पागलपन असल में मोहब्बत ही था। बस रास्ता गलत था। माहम की आंखों से आंसू टपक रहे थे आरिस के गालों पर। आरिस को अपने सुनने पर यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? तुम मुझसे नफरत नहीं करती? आरिस ने अविश्वास से पूछा। माहम ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। नफरत तो उस दिन खत्म हो गई थी जब मैंने अस्पताल में होश संभाला और आपको अपने लिए रोते देखा। मैं कहीं नहीं जा रही आरिस। ये हवेली, ये कैद अब मेरी जन्नत है, क्योंकि इसका कैदी भी आप है और जेलर भी आप। आरिस के चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैली जिसने उसके सारे दर्द मिटा दिए। उसने आगे बढ़कर माहम को व्हील चेयर समेत बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे पर पागलों की तरह चुंबन करने लगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माहम, और वादा करता हूँ कि अब ये पागलपन तुम्हें कभी दर्द नहीं देगा, बल्कि दुनिया की हर खुशी देगा। आरिस ने भावुक होकर कहा। माहम ने शांति से अपना सर उसके सीने पर रख दिया, जहाँ अब धड़कनें शांत थी और सिर्फ उसके नाम की धुन बज रही थी। ठंडी हवा का सुहाना झोंका आया और दोनों को लपेट लिया। हवेली की दीवारें जो कभी माहम को डराती थी, अब उसे अपनी लग रही थी, क्योंकि अब वहाँ जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार का राज था। आरिस ने उसे गोद में उठाकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। चलो बेगम, अब जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। माहम हंस पड़ी और उसने बाजू आरिस की गर्दन के गिर्द डाल दिए। ये वही आरिस था जिससे वो डरती थी, लेकिन आज वही आरिस उसका सबसे बड़ा रक्षक और सहारा बन चुका था। आखिरकार मोहब्बत की शांति पर कहानी खत्म हुई। आरिस का पागलपन अब माहम का प्यार बन चुका था और ये प्यार उम्र भर रहने वाला था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।